अब तक आपको पता ही चल गया होगा कि इंडिया में 59 चाइनीज ऐप्स बैन कर दिए गए हैं और इन ऐप्स की लिस्ट जो है इंटरनेट पे आपको कहीं भी मिल जाएगी। लेकिन हमारे पास ऐसे कुछ सवाल भी आ रहे हैं कि अब जिनके पास ये ऐप्स ऑलरेडी फ़ोन में है उनका क्या होगा? क्या मुझे ऐप डिलीट करना पड़ेगा? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन ऐप्स का फ्यूचर क्या है। इन चाइनीज ऐप्स पे बैन किस तरह लागू होगा? तो सबसे पहला काम ये होगा कि मिनिस्ट्री को गूगल और एप्पल जैसी कंपनीज को एक नोटिस भेजना पड़ेगा कि ये ऐप्स आप अपने स्टोर से हटा दीजिए और उसके बाद इनको टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो है उनको भी बोलना पड़ेगा कि टिकटॉक हो गया या फिर जो भी ऐप्स डेटा का इस्तेमाल करते हैं वो डेटा का ट्रांसफर रोकें। और इसके बाद ही ये सुनिश्चित होगा कि इन ऐप्स को बैन कर दिया गया है। इस बैन का इम्पैक्ट क्या है? तो आप जानते ही होंगे कि टिकटॉक और ये छोटे मोटे वीडियो मेकिंग ऐप्स जो हैं जैसे बीगो लाइव हो गया, हेलो हो गया, इनके इंडिया में काफ़ी ज़्यादा तादाद में यूजर्स हैं। टिकटॉक की अगर आप देखें तो फिर कम से कम 120 मिलियन एक्टिव यूजर्स टिकटॉक ने रजिस्टर किए थे पिछले महीने और इसके 2 बिलियन माफ कीजिएगा उससे ज़्यादा डाउनलोड्स हैं जो कि गूगल प्ले स्टोर पे देखे जाते हैं और इंडिया में इसके खासकर काफ़ी ज़्यादा यूजर्स हैं। तो अगर आप ऐसे ऐप को बैन कर देंगे तो जाहिर है कि जो यूजर्स हैं उनको एक ऑल्टरनेटिव एक दूसरे ऐप पर जाना पड़ेगा और ऑप्शंस अवेलेबल जो हैं वो है इंस्टाग्राम और यूट्यूब। क्या ये बैन परमानेंट रहने वाला है? ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि ये बैन परमानेंट होगा। अगर आप याद करें पिछले साल भी मद्रास हाई कोर्ट ने टिकटॉक पे बैन डाल दिया था क्योंकि उसमें पोर्नोग्राफिक कंटेंट नजर आ रहा था जो कि खासकर छोटे बच्चों के लिए सही नहीं था। लेकिन टिकटॉक ने उस खामी को सही किया और उसके बाद ये ऐप को वापस रिस्टोर कर दिया गया था। अभी भी टिकटॉक और भारतीय गवर्नमेंट के बीच में बातचीत होनी बाकी है और उसके बाद ही हमें पता लगेगा कि टिकटॉक का फ्यूचर और इन ऐप्स का फ्यूचर इंडिया में क्या है। उन ऐप्स का क्या जो कि पहले से ही फोन में डाउनलोड हो चुके हैं। तो आपको बता दूं कि उन ऐप्स में सिक्योरिटी अपडेट्स होते हैं, जो ऐप अपडेट्स होते हैं वो आना बंद हो जाएंगे क्योंकि ये ऐप्स जो हैं गूगल प्ले स्टोर ऐप स्टोर से तो हटा ही दिए गए हैं। इनके सिक्योरिटी अपडेट्स भी आने अब पूरी तरह बंद हो जाएंगे। तो जो अपडेट्स आपको मिलते थे जिससे आपका ऐप और फोन सिक्योर रहता था वो अब आपको इन ऐप्स के साथ नहीं मिलेगा। और बात करें कंटेंट क्रिएटर्स की तो अगर वो कंटेंट बनाए भी तो शेयर करने के लिए उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा बिकॉज जो सर्वर्स हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। तो हालांकि आप ऐप को फोन में यूज कर पाएंगे लेकिन कंटेंट जो है शेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि सर्वर बैन हो चुका होगा। क्या ये ऐप्स आपके फोन से ऑटोमेटिकली डिलीट होंगे? जी नहीं। आपको अगर इन ऐप्स को डिलीट करना है तो मैनुअली जाकर इन ऐप्स को आपको डिलीट करना होगा। मैं एडवाइस करूंगा कि आप इन्हें डिलीट कर दें क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सिक्योरिटी अपडेट्स और पैचेस जो होते हैं इन ऐप्स में आना बंद हो जाते हैं और जिन ऐप्स में ऐसे अपडेट्स ना हो वो ऐप्स साइबर अटैक्स और थ्रेट्स के अगेंस्ट काफ़ी वल्नरेबल होते हैं। तो जी हाँ, एडवाइस यही होगी कि आप उन ऐप्स को अपने फ़ोन से हटा दें। क्या मुझे इन बैंड ऐप्स को अपने फ़ोन से डिलीट करना चाहिए क्योंकि शायद मेरे पे पेनल्टी लग जाए? ऐसा कुछ नहीं है। जी हाँ, ये सच है कि भारतीय सरकार ने इन ऐप्स पर बैन लगा दिया लेकिन ऐसा कुछ कॉन्फर्मेशन या ऑफिशियल नहीं कहा है कि आपको अगर आप ये ऐप्स यूज करते पकड़े गए तो आपको कोई पेनल्टी देनी पड़ेगी। पेनल्टी उनके ऊपर हो सकती है जैसे गूगल, एप्पल या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, उनके ऊपर पेनल्टी हो सकती है अगर उन्होंने गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया और ऐप्स को अपने प्लेटफॉर्म से हटाया नहीं या फिर इनका डेटा नहीं रोका। लेकिन यूजर्स पर अब तक ऐसा कोई डिसीजन नहीं आया कि आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी अगर ये ऐप्स आप यूज करते हैं तो। क्या मेरा सारा कंटेंट जो कि मैंने इन वीडियो मेकिंग ऐप से बनाया था वो गायब हो जाएगा? देखिए, अब तक कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है कि ये कंटेंट गायब हो जाएगा लेकिन जस्ट टू बी सेफ एक ऑप्शन है टिकटॉक खासकर यूजर्स के लिए कि आप अपना डेटा जो है वो सेव कर सकते हैं। अगर आप इस एप्लीकेशन के सेटिंग्स में जाएं आपको एक प्राइवेसी और सेफ्टी करके ऑप्शन होगा। उस ऑप्शन के अंदर आपको पर्सनलाइजेशन और डेटा का एक ऑप्शन मिलेगा जिससे आपने जो भी वीडियोस अब तक बनाए वो आप डाउनलोड करके अपने फोन में ऑफलाइन सेव कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है अपना डेटा बचाने का। बहुत लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि पबजी को बैन क्यों नहीं किया गया क्योंकि वो चाइनीज ऐप है। मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ कि पबजी एक चाइनीज ऐप नहीं है। इसके रूट्स जो हैं वो साउथ कोरिया से आते हैं। एक ब्लू होल करके कंपनी है जिन्होंने इस ऐप को डेवलप किया था और वो साउथ कोरिया से है। चाइना का नाम इसमें ऐड होता है क्योंकि टेंसेंट होल्डिंग जो है इस गेम को
अलग अलग देशों में पब्लिश करती है और टेंसेंट होल्डिंग का ब्लू होल में थोड़ा शेयर भी है, इसलिए वो चाइनीज कनेक्शन आता है, लेकिन पबजी चाइनीज ऐप नहीं है। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि इन ऐप्स के जो बैन हुए हैं उनके सब्स्टिट्यूट्स हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इंडिया में एक ऐप लॉन्च हुआ था जो कि इंडियन ने लॉन्च किया था, मित्रों करके। उसका इंटरफेस टिकटॉक जैसा बहुत मिलता जुलता है, तो वो एक ऑप्शन है। एक और ऑप्शन है चिंगारी कर जिसके अभी हाल ही में डाउनलोड 2.5 मिलियन से ऊपर पहुंच गए। और ये ऐप हालांकि 2018 में लॉन्च हुआ था, लेकिन ये जो एंटी चाइना सेंटिमेंट चल रहा है उसके चलते ये ऐप काफी चर्चा में आ गया है। तो हाँ, ये दो ऐप्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यूट्यूब एक और अपना एक यूट्यूब शॉर्ट्स करके एक रिलीज करने वाला है, एक एप्लीकेशन जो कि टिकटॉक की तरह ही होगा, लेकिन वो आगे आने वाले दिनों में आएगा। अगर आप शेयर इट की बात करें तो उसके सब्स्टिट्यूट्स के लिए आपके पास गूगल है, शेयर ऑल है, सेंड एनीवेयर करके एप्लीकेशंस हैं। तो जी हाँ, सब्स्टिट्यूट्स आपको अवेलेबल हैं। क्या मुझे इन ऐप्स के डेस्कटॉप वर्जन अवेलेबल होंगे? अब तक तो अवेलेबल हैं, क्योंकि मैंने चेक भी किया था, और आने वाले दिनों में भी अवेलेबल हो सकते हैं, बैन नहीं होंगे, क्योंकि शीइन और क्लब फैक्ट्री जैसे ऐप्स जो कि बैन कर दिए गए हैं उनके डेस्कटॉप वर्जन अभी भी एक्टिव हैं। क्यों? शीइन और क्लब फैक्ट्री एप्लीकेशंस डेटा के थ्रू चलते हैं, यूजर डेटा मांगते हैं, लेकिन वेबसाइट्स का ऐसा कोई नीड या रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वेबसाइट्स को कोई खतरा नहीं है अब तक। क्या मैं इन बैंड हुए हुए ऐप्स के APK फाइल थर्ड पार्टी से इंस्टॉल करके इस्तेमाल कर सकता हूँ? जी हाँ, पॉसिबिलिटी है। आप इन जो बैन हुए ऐप्स के APK किसी और वेबसाइट से डाउनलोड करके अपने फोन में चला सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि अगर आप उन्हें डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर लें, आपको इन ऐप्स के कोई सिक्योरिटी अपडेट्स नहीं मिलेंगे, कोई पैचेस नहीं मिलेंगे, तो ये काफी खतरे से भरा काम है। मेरी एडवाइस ये होगी कि आप ऐसा कुछ ना करें, अपने फोन को सिक्योर रखें। लेकिन अगर आप डेस्परेट हैं तो हाँ, ये एक तरीका है, APK इस्तेमाल करके आप ऐप को चला सकते हैं।